आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल में उलझे जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी। जूली ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में खर्च पर सवाल पूछा। तो जनजाति छात्रावास में कैडर बनाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा, ये सवाल पूछा। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, ये पैसा आपकी सरकार के समय का है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 10,000 करोड़ है, आप केंद्र से नहीं ले पाए। जूली ने कहा, हम पैसे ले नहीं पाए या केंद्र ने नहीं दिए। मंत्री ने कहा कि कार्मिकों का पृथक कैडर का उनके समय में हो गया था, लेकिन वित्त विभाग से मंजूरी लेनी थी। अब हमने प्रक्रिया पूरी करके भेज दिया है, जल्दी कैडर गठित हो जाएगा। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, केंद्र से पैसा नहीं आया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो बजट नहीं आया, तो काम कहां से होगा। महोदय, मैं दोबारा पूछ लेता हूं। आपने परिशिष्ट ऐप पे जो लिखा है ना कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंदर जो राशि का प्रावधान किया था उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण रहे, 1 नंबर। और 2 नंबर यह है कि आपने जो प्रावधान किए हैं अलग कैडर बनाने के, ये नियुक्ति कब तक हो जाएगी? क्योंकि आप जनजाति की जिस दिन डिमांड थी उस दिन भी आपने कहा था हम कैडर बना रहे हैं, तो कब तक कैडर बनेगा, कब तक नियुक्ति होगी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में ये पैसा 10,000 करोड़ है। ये पैसा खर्च इसलिए हमें पहले बताया था कि ये पैसा आप लोग ले नहीं पाए, वहां से केंद्र से मिला नहीं पाए कि भारत सरकार ने दिए नहीं, केंद्र से आया नहीं ना, उत्तर सुन लो। केंद्र से आया नहीं तो खर्च कहां से होगा? दूसरे किसी को नहीं है अनुमति, सबके लिए नहीं है, आपका अकेले अलग आप प्रश्न लगा दो अगली बार। दूसरा आपने क्या पूछा था, कब तक केडर का पूरा करोगे? इसी में केडर का कब तक पूरा करोगे? अध्यक्ष महोदय जी, केडर का ये इनकी समय में हो गया था, लेकिन जो नियमों में अपनों को अपने वित्त विभाग को दे करके उसको फाइनेंस में लेना था, वो आप ले नहीं पाए। हमने ये प्रक्रिया पूरी। आपके पास इतनी मशीन है नहीं है तो मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और यही नहीं, जो सरपंच बने थे, सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, उन पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते उनको प्रशासक लगा दिया, लेकिन जो सरपंच बने थे उन्हीं के साथ, और वो पंचायतें नगरपालिका बन गई। लेकिन नगरपालिका का जब ऑर्डर निकला था तब ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया था कि इन चेयरमैन का जो कार्यकाल है, जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाएगा, जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो आपने वो ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया। पंचायती राज विभाग ने तो उनको प्रशासक लगा दिया, लेकिन यूडीएच ने उनको नहीं लगाया। तो कितना अंतर है दोनों विभाग के अंदर, ये बात मैंने यहाँ पे रखी। हालांकि खर्रा साहब जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज ने अपने हिसाब से कर दिया, हमने अपने हिसाब से कर दिया, पर ये हिसाब चलने वाला नहीं है। सरकार एक है और दोनों ही जो संशोधन 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, उसके नियमों की यहाँ संविधान की अवहेलना की जा रही है। बिना किसी नियम कानून के चुनावों को आगे सरकाया जा रहा है। कोई इनके पास प्लान नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी आने वाले भविष्य की कार्य योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर इनकी हालत खराब है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं। आप 5 साल का संविधान के अंदर प्रावधान है चुनाव कराने का, आप नहीं करा पा रहे, आपका फेल्यूर है। और मैंने पहले भी कहा है, जब चीफ मिनिस्टर अपने जिले के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा सकता तो राजस्थान के अंदर चुनाव कहाँ से करा देगा? ये इनकी पोल इसके अंदर खुल रही है। और लगातार जो है ये लोग इन संस्थाओं पे हमले बोल रहे हैं। नगर पालिकाओं के कितने चेयरमैनों को आपने सस्पेंड किया है। इसी प्रकार से अभी मेरे पास कोटा जिला का एक प्रकरण आया, यहाँ से आपने आरोप तय करते हुए 1 महीने का समय मांगा प्रधान से जवाब देने के लिए, और 29 सेकंड बाद में दूसरा ऑर्डर उसको सस्पेंड का निकाल दिया, 29 सेकंड के बाद में। तो ये स्थिति इस सरकार की है, तो खुद को ही नहीं पता सरकार कैसे चल रही है। तो राजस्थान की जनता तो भगवान भरोसे इन लोगों ने छोड़ रखी है। टीकाराम जी, अभी मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री ने एक बात कही, एक आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मिड डे मील की खरीदी हुई उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही मदरसों के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म खरीदी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए जाँच कमेटी का गठन भी उन्होंने कर दिया है। सदन में उसकी घोषणा की थी। देखिए, ये
शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कोई इनको सीरियस लेता नहीं है। ये एक प्रकार का शिक्षा के प्रति जवाबदेही न होकर सिर्फ गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं, इसके अलावा कोई लेना देना है नहीं। इधर प्रतिपक्ष जी, कांग्रेस में भी सब कुछ सही नहीं लग रहा। सब सही है, सब सही है, सब सही है, एकदम सही है। ये सब बनावटी बातें हैं जो चल रही हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि इस प्रकार की खबरें प्रचारित की जाए कि लोग जो है इन पे चर्चा नहीं करें कि आज किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत है, युवा की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की ये बातें चला रखी है। इनका कोई धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। आएंगे, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, ऐसी कौन सी आफत होगी? 2 ही दिन हुए हैं और लोग भी नहीं आ रहे। किरोड़ी नहीं आ रहा, बताओ आप। किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, वसुंधरा जी नहीं आ रही हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। वो नहीं आ रहे इसलिए आपके डोटासरा जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो जानबूझ के प्री प्लान कर रहे हो, काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं। गहलोत साहब भी नहीं आ पा रहे हैं, किरोड़ी जी नहीं आ रहे हैं, वसुंधरा जी नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई नाराज है। अच्छी बात है। आते हैं, ये एक परिपाटी रही है, सीनियर लोग समय समय पर आते हैं, तो अध्यक्ष जी भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो ये इस प्रकार का जो एक माहौल पैदा करना चाह रहे हो ना, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। हम दोनों एक हैं।